हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज लास्ट तक आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, राइट? IT and computer science. How many of you are from final year, third year, second year? No, only third year. Fine. Okay. जब आपने एडमिशन लिया था एज ए CSC स्ट्रीम में, तो क्या प्लान था आपका आफ्टर प्लस टू आपने एडमिशन लिया था? अभी आप थर्ड ईयर में हैं। आई थिंक एक साल के बाद आप फाइनल ईयर में होंगे, कंपनीज आएगी, प्लेसमेंट होगा, कुछ प्लेसमेंट होगा भी, नहीं भी होगा। क्या प्लान किया था जब आपने एडमिशन लिया था, और क्यों CSC ब्रांच सेलेक्ट की थी? देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम चंडीगढ़ से आए हैं। अगर मैं मेरे बारे में बताऊं तो मैंने बीटेक एमटेक IIT दिल्ली से कर रखा है। ठीक है, 10 ईयर का एक्सपीरियंस है मुझे। तो CSC बैकग्राउंड से ही हूँ, तो हो सकता है आपके लिए कुछ ये सेमिनार बेनिफिशियल हो। तो ट्राई करो इंटरेक्ट करने की। आपकी ही एज में शायद मैंने कुछ राइट डिसीजन लिए होंगे जो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, अब आप बता सकते हैं आपने क्या प्लान है, आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? बिजनेस, अब्रॉड, हायर स्टडीज, प्लेसमेंट? कुछ भी नहीं? घर जाना है, वापसी, घर वापसी? थोड़ा तो इंटरेक्ट करो यार, आप थर्ड ईयर में, और वो भी टेक्नोक्रेट्स हो, इंजीनियर्स हो। आप प्रूव करो कि आप इंजीनियर्स हो। नहीं? यूट्यूब चैनल कौन सा अच्छा लगता है, या कोई टिकटॉक या जो भी अभी चल रहा है? वो तो शायद आपको कौन, कोई भी एल्विस। देखो कितनी स्माइल पास की आपने। बट अभी अगर मैं डेटा साइंस, ML, AI, बिग डेटा, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करूं, AR VR की बात करूं, तो आई थिंक आपको आइडिया भी नहीं होगा कि आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर। तो यही मैं पूछ रहा हूँ बच्चे, आपका प्लान क्या है? आपने क्या सोचा था जब आपने एडमिशन लिया से आज से 2 या 3 साल पहले आपने एडमिशन लिया था, और फ्यूचर प्लान क्या है? हो सकता है अभी आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो कि नहीं हो रहा हमसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आप में हैं कि कंपनीज नहीं आ रही, आपके कुछ नेगेटिव थॉट्स होंगे। आ रही है तो बहुत कम पैकेजेस पे आ रही है, और आई थिंक आप वो स्टूडेंट नहीं होंगे जिनको ये चाहिए कि 4.2, 3.2 या प्लेसमेंट हो ही ना, क्योंकि अभी इतना सारा मेरा बैकलॉग पड़ा है और पढ़ना तो है ही नहीं मुझे, क्योंकि ऑन एन एवरेज 193 मिनट्स हम सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं, राइट? 193 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 3.25 घंटे हम हर रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं। तो इससे ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं हम लैक बहुत कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले यूट्यूब नहीं था। उस टाइम पे हमें बहुत डिफिकल्टीज आती थी कि हम कैसे क्रैक करें किसी भी चीज को। सिर्फ हमारे पास एक ही रिसोर्सेस था, हमारे या तो गाइड थे या फिर हमारे पास बुक्स थी। बट अब आपके पास एक शॉर्टकट टेक्निक आ गई है, 5 मिनट का वीडियो देखो, एग्जाम पास करो, बस। बट क्या उससे आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाओगे? आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, लोकल ऑथर बुक्स और 5 मिनट्स वीडियोस, और अपने आप को इतना स्मार्ट प्रेजेंट करते हैं कि आपको लगता है कि आप ये सबसे अच्छे हो और या स्मार्ट हो। बट एक्चुअल में आपको पता है कि ये चीजें नहीं हो रही। आज से 6 या 7 साल पहले कोई भी हाई लेवल डिजाइनिंग, लो लेवल डिजाइनिंग, सॉलिड प्रिंसिपल्स नहीं जानता था। और इवन आपने बहुत कम स्टूडेंट्स को भी ऐसा देखा हुआ है कि वो जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस हो चुके हैं, नॉर्मल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स। मैं NIT, IIT, IIIT या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हम लोगों के इसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ। बट रिसेंट में आपने देखा होगा, बहुत सारे पॉडकास्ट आपने देखे होंगे। क्या रीजन है कि वो स्टूडेंट इतना आगे जा रहे हैं और उनको देख के हम मोटिवेट भी नहीं हो रहे, इवन ज्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं। और वो वीडियो 2 या 3 मिनट देखने के बाद वही प्रांजल और सपना चौधरी देख रहे हैं। यही है रीजन। क्या है बच्चे, मतलब आप वो स्टूडेंट नहीं हो, आप में आपको काबिलियत पता भी नहीं होगी कि आप क्या हो।
आप अगर 3 सवा 3 घंटे बच्चे अगर आप यूट्यूब या सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे स्पेंड कर सकते हो, तो 1.5 आवर आप क्यों नहीं बुक्स में, या जो रियल कंटेंट जो आपका फ्यूचर बनाएगा। देखो आप पढ़ रहे हो ना, अभी किस लिए पढ़ रहे हो, आपको आइडिया है आप क्या अचीव करना है आपको, किसी को भी आई थिंक एटलीस्ट इतना तो अचीव करना होगा कि 2 4 5 साल या 10 साल बाद मेरे पेरेंट्स मुझे देख के प्राउड फील करे, उनको एटलीस्ट उनको थोड़ा तो रोना है कि हाँ हमारे बच्चे ने कर दिखाया होगा, इतना तो आप सोच ही रहे होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं शायद। बट आपको लगता है कि आप कर पाओगे। बहुत अच्छा है बच्चे जिसने भी हाँ कहा, बट रिमेनिंग का क्या, देखो आपकी ये भी आवाज नहीं निकल पाई कि हाँ सर हम कर लेंगे। हुआ क्या है आपको, इस जनरेशन को हो क्या रहा है। अभी आप आज ही अगर अनाउंस हो जाए कॉलेज में कि नेक्स्ट फ्राइडे को फ्राइडे नाइट होगी, कोई ना कोई सिंगर आ रहा है, आप कितने एक्साइटेड हो जाओगे, राइट। देखो एक मेरी बात कहने से ही आप में कितनी चिट चैट स्टार्ट हो गई है। बट इससे पहले जब मैंने AI ML और इस चीज की बात की थी, तो आप कितना साइलेंट, ऐसे लग रहा था कि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ यहाँ पे और कोई प्रेजेंट है ही नहीं। तो बच्चे आप लोग वो नहीं हो जो आप फील कर रहे हो, और आप किस लिए पढ़ रहे हो यहाँ पे। एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो अपने पेरेंट्स को तो खुश कर दो यार, इतनी तो आपकी ड्यूटी बनती है। वो वेट कर रहे हैं, वो लाखों रुपए आप पे खर्च कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन रेट में इस टाइम पे आप पे वो हर एक चीज, एटलीस्ट हर एक किसी के पास लैपटॉप तो होगा CSC के 40 50 थाउजेंड, 20,000 का मोबाइल है आपके पास। हर 2 या 1.5 सालों में आप वो सब चीजें हटा रहे हो, नई चीज लेनी है, नए नए आपके सपने क्रिएट हो रहे हैं, बट आप उनको पूरा कैसे करोगे। देखो अच्छी बात है बच्चे, ये कमेंट वगैरह पास करना ना, ये 10 12 साल पहले हम भी करते थे। बट आप ध्यान से सुनो बच्चे, अगर हम आए हैं, मैं कुछ बता रहा हूँ, मैं अपने बेनिफिट के लिए नहीं आया हूँ, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मेरा बेनिफिट जरूर है, बट कहीं ना कहीं आपको भी आइडिया भी नहीं होगा कि आपके सामने कितनी अपॉर्चुनिटीज है। बट सिर्फ क्योंकि आप मोटिवेटेड नहीं हो तो आप उनका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो उस अपनी पावर को। आपको क्या लगता है कि एज आप अभी बीटेक करने के बाद निकल जाओगे यहाँ से, प्लेसमेंट हुआ तो ठीक है, हुआ तो 4.2 5.2, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, राइट। एक या दो या 1% या 2% स्टूडेंट्स, क्या आप इसी चीज के लिए बने थे कि किसी कंपनी में जाओगे और लेबर करोगे 4.2 पे 12 15 लाख इन्वेस्ट करने के बाद, और नहीं है तो रीजन क्या है कि आप अच्छी कंपनीज नहीं ले पा रहे हो। आपको लगता है कि मैंने 4 साल यहां दिए हैं तो बस 4 साल के बाद मेरा प्लेसमेंट होना चाहिए और बहुत अच्छे वाला होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है। क्या आपने खुद में देखा है कि क्या आप कैपेबल हो, या तो कैपेबल हो, नहीं हो तो आपके पास एक्सक्यूजेस तो बहुत है। कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है तो सर हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, कॉलेजेस में सुबह 8 से लेके रात शाम तक, इवनिंग 5 तक क्लासेस होती है, उसके बाद में खुद की मस्ती भी करनी है, फिर असाइनमेंट्स इतने हैं, और बस यही, फिर पार्टी है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी है। क्या आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है, आई थिंक 1% होगा तो ठीक है, अच्छी बात है, कि वो एटलीस्ट कोई 1.5 या 2 घंटे रोज स्पेंड कर रहा हो, रिसेंट टेक के बारे में चीजें सीख रहा हो। देखो बच्चे, नोकिया कंपनी थी, वो टाइम के साथ नहीं चली थी, वो निकल गई, आज कोई पूछता भी नहीं है नोकिया को। सेम चीज आपके साथ हो रही है बच्चे। जो आज का टाइम है, एज ए CSC स्टूडेंट, एज ए CSC टेक्नोक्रेट्स, आपको लगता है कि हम डिजाइनिंग में चले जाएंगे, मैंने रिएक्ट सीख लिया है, मैंने नेटिव सीख लिया है, मैंने जेंगो सीख लिया है, पाइथन सीख लिया है, कहीं ना कहीं तो लग ही जाऊंगा, 10,000 पे इंटर्नशिप स्टार्ट कर लूंगा, 6 महीने की इंटर्न करने के बाद वही कंपनी मुझे 25,000 दे देगी। आई थिंक इतना ही ड्रीम तो होगा आपका, या SQL सीख लोगे। पर आपने देखा है कि आपकी ग्रोथ कहां हो रही है उसमें। कोविड एक टाइम था टेक्नोक्रेट्स के लिए, जिन्होंने जो पैकेज, अगर 20 LPA था तो वहां से 80 LPA एकदम से हाइक हुआ था। बट कोविड के बाद ही वही सिनारियो आ गया, जिसका 80 था वो उसका 60 हो गया, जिसका 20 था उसका 5 LPA भी हुआ है। तो आप क्या समझते हो कि आप करोगे तो क्या करोगे, एम क्या है आपका। और सबसे अच्छी बात आप ये देखो कि आपने क्वालिटी क्या है, कि आपको अभी DBMS बहुत अच्छे से आता है, जो बेसिक सी चीजें, अगर आप में से कितने लोग ChatGPT को भी यूज कर रहे हैं। ChatGPT में कुछ जॉब्स हैं अभी,
कुछ आइडिया है आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की? क्या है वो, कोई बता सकता है? माय डियर, जिसने चैट जीपीटी यूज की होगी प्लीज आप रिस्पॉन्ड करो, अच्छा रहेगा। आप कर रहे थे सेंटर स्टूडेंट, आपने चैट जीपीटी यूज किया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में आपने नहीं सुना? कंप्यूटर पे लिखना ही है बस, और कुछ भी नहीं करना। देखो कितनी इजी जॉब है, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है, चैट जीपीटी से इंटरेक्ट ही करना है कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए तो ये चीज मेरे को दे, वो नहीं दे रहा है तो उसे धमकाना है कि दे दे यार, यही तो करना है, आपका फ्रेंड ही तो है वो। यूएस में उसका एवरेज पैकेज 3.5 सीआर टू 4 सीआर स्टार्टिंग है, इंडिया में उसकी स्टार्टिंग सैलरी 25 एलपी है बच्चे। तो ये काम तो कर ही सकते हो आप, जब अपने फ्रेंड लोगों के साथ आप बात कर सकते हो तो उतना चैट जीपीटी के साथ 1 घंटा बात कर लिया करो। पर प्रॉब्लम कहां आ रही है बच्चे? देखो बच्चे, मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ आपको बताने के लिए कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या। आपको लगता है कि अभी यहाँ पे कुछ नहीं बना हमारा, थोड़ा बहुत प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, बट उसके बाद अगर हम करें भी तो क्या करें? कोई तो हो हमें जो एडवाइस कर दे या बता दे रास्ते। आपको क्या लगता है बीटेक करने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? आई थिंक सबने सुना होगा गेट का एग्जाम होगा, ठीक है, गेट के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो? इज देयर एनी आइडिया? बता दो बच्चे। है मास्टर्स में, वेरी गुड। कुछ और? पीएसयूज, किस टाइप के पीएसयूज, कौन कौन से पीएसयूज, कुछ आइडिया? गवर्नमेंट पीएसयूज, क्या गवर्नमेंट सर्विस है? पीएसयूज गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है बच्चे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, खुद के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोलेबरेट करते हैं और सोसाइटी को कुछ न कुछ यूजफुल चीजें प्रोवाइड करते हैं। क्या पैकेज रहता है पीएसयूज का? 20-25 लाख, राइट। कौन कौन से पीएसयूज हैं सीएससी के लिए? आईएसआरओ, डीआरडीओ, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेलवे, हर एक जगह बच्चे पीएसयू घुसा हुआ है और बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। अब आपको लगता होगा सर प्लेसमेंट क्या है उसमें, इतना 20-22 लाख 25 लाख हाईएस्ट पैकेजेस हैं, बट बेनिफिट देखो बच्चे क्या है। अगर आप आज गेट करते हो, गेट के बाद क्वालिफाई कर जाते हो, इवन बहुत सारे पीएसयूज हैं जो खुद का भी एंट्रेंस लेते हैं, और एक बार अगर आप उसमें ज्वाइन कर लेते हो तो वहां बेनिफिट देखने की बात है बच्चे। हो सकता है स्टार्टिंग सैलरी आपकी 12 एलपी हो, इससे ज्यादा ना हो, बट द पॉइंट इज उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा विद इन 5 ईयर। एक बार आप कैट एग्जाम को क्लियर कर लो, आपकी पूरा का पूरा एमबीए हमारी तरफ से होगा, जिसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 40 to 50 लाख है। और एक बार आपने एमबीए कर लिया, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। और एमबीए करने के बाद आपको जो सीट मिलेगी वहां पे दोबारा जॉब ज्वाइनिंग होगी, वो मैनेजमेंट की होगी, और मैनेजमेंट की स्टार्टिंग सैलरी 2.5 लाख होगी। पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपके अंडर में चलेगा, इवन दो उस स्टेट में जितनी भी चीजें हो रही है वो आपके साइन के बिना नहीं होगी। तो ये नहीं है कि पीएसयूज में 12 लाख की जॉब है, पीएसयूज में करोड़ों के प्रोजेक्ट है बच्चे आपके हाथ में। आपको ही डिसाइड करना है इस कंट्री को कैसे लेके जाना है। तभी अभी भी रिसेंट में एक स्टेटमेंट आया नारायण मूर्ति का कि स्टूडेंट्स को या जो टेक्नोक्रेट्स हैं मेनली उनको 70 आवर वर्क करना चाहिए। वो उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि जो 1995 या 90 से लेके 2010 तक के जो टेक्नोक्रेट्स थे उन्होंने बहुत मेहनत की थी, तभी वो आज हर एक बड़ी कंपनी में हायर अथॉरिटी पे वही बैठे हुए हैं। बट अभी टाइम चेंज हो चुका है बच्चे। पीएसयूज के अलावा आपने बोला मास्टर्स कर सकता हूं, पीएसयूज में जा सकता हूं, और कुछ और अपॉर्चुनिटीज? कॉलेज प्रोफेसर गेट के बाद, एमटेक के बाद, राइट। कुछ और? क्या बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो? पीएचडी क्या है, रिसर्च क्या है? आपको पता है आपको रिसर्च करने के कितने पैसे मिलेंगे पर मंथ? स्कॉलरशिप पता है इंडियन गवर्नमेंट कितना दे रही है अभी? 37,000 मिनिमम, एक महीने का 37,000, 5 साल तक आपको देंगे। एक और स्कॉलरशिप है पीएमआरएफ, प्रधानमंत्री फेलोशिप, उसमें 70,000 रुपीज मिलते हैं आपको।
बट माय डियर वो इतना आसानी से नहीं मिल पाती है, आपको कुछ न कुछ हार्डवर्क करना होगा, क्योंकि आप अभी फाइनल थर्ड ईयर में हैं और फाइनल ईयर आपके सामने है। तो माय डियर एक सजेशन है कि फाइनल ईयर में थोड़ा बहुत एफर्ट जरूर मारना और एक अच्छा प्रोजेक्ट कर लेना, क्योंकि जो पीएमआरएफ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी वो अच्छे प्रोजेक्ट पे मिलेगी। आपका प्रोजेक्ट क्या है, और एक बार आपका प्रोजेक्ट मिल जाता है तो पीएचडी क्या है बच्चे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी लाइफ की। एक बार अगर आपने पीएचडी कर ली तो इट डजेंट मीन कि आप कहां जा रहे हो सीधा मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाऊंगा, आईआईटीज में लग गया या कहीं किसी कॉलेज में लग गया, नहीं। मैटर ये नहीं करता कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हो, मैटर ये करता है कि गवर्नमेंट आपको कौन से प्रोजेक्ट दे रही है। जितना क्वालिटी आप में होगा उसी लेवल का सेंट्रल गवर्नमेंट आपको प्रोजेक्ट देगी। आपको क्या लगता है ये इतने पढ़ लिख के इतने इतने बड़े लोग, सीनियर लोग आईआईटीज में बैठे हैं प्रोफेसर, वो क्या सिर्फ सैलरी के लिए बैठे हुए हैं कि 1.2 या 1.5 एलपीए पर मंथ है उनका? उसके लिए तो नहीं बैठे होंगे, इतने नॉलेजेबल पर्सन है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, बट पॉइंट आपको अपनी सिटिंग को इंक्रीज करना होगा, आपको बैठना होगा, पढ़ना होगा। अपॉर्चुनिटीज की मैं बात करूं आफ्टर गेट, सबसे पहले आपको करना क्या होगा बच्चे, आपको अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी होगी। अगर आपकी वैल्यू है तो ही कोई आप पे पैसे इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज कोई भी नहीं करेगा। एक लेबर है बच्चे, कोई भी कंस्ट्रक्शन लेबर है या कुछ भी है, अगर वो है उसमें वैल्यू है, क्वालिटी है, तो उसे हम ज्यादा रुपए देके ही खरीद लेंगे। वो सेम चीज है बच्चे, आपको अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाना ही पड़ेगा। और ब्रांड वैल्यू कैसे बन सकती है, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी बच्चे। राइट नाउ अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने 4 साल अभी या तो वेस्ट कर दिए या मैं बहुत पढ़ लिया हूं, इवन तो आपने पढ़ाई नहीं की है, बट फिर भी आपको लगता है कि अब तो मैंने इतना पढ़ लिया कि अभी तो मुझे जॉब चाहिए, अभी तो मुझे पढ़ना भी नहीं है। मतलब ये भी ईगो है आप में कि मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, अभी अभी मुझे जॉब करनी है। पर आता कुछ नहीं है, करनी तो जॉब ही है, चाहे वो मिले मेरे को 2.2 की, या हो सकता है खुद से रुपए दूं या 10,000 की इंटर्नशिप स्टार्ट करूं, और फिर थोड़ा बहुत आप फॉर लूप लगाना सीख जाओगे, बैक एंड पे फॉर और फ्रंट एंड पे जेएस वगैरह सीख जाओगे बस, और आपको आप लीजेंड समझने लग जाओगे। ऐसे ही 2-4 साल निकल जाएंगे, मैरिज हो जाएगी, उसके बाद में लाइफ स्टार्ट होगी बच्चे। आई थिंक जितना आपके पेरेंट्स ने आपके लिए किया है, और अगर यही चलता रहा तो आप तो नहीं कर पाओगे अपने बच्चों के लिए। एक सिनारियो समझाता हूं बच्चे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। राइट नाउ अभी मुझे लगता है आप 2021 के हैं, 2-3 साल जॉब करोगे 25 के हो जाओगे, 27 तक मैरिज, 30 तक बच्चे, ठीक है, समझने की बात है। 30 तक बच्चे हुए तो आपके पेरेंट्स हो गए बच्चे 55 के या 60 के। उधर से पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि वो बीमार हो रहे हैं, इधर से आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, किसको संभालोगे? इसी पैकेज पे काम करना है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आप टूट जाओगे बच्चे लाइफ में। राइट, एक दो झटके लाइफ में ना, थोड़े से अच्छे झटके लाइफ में बंदे को तोड़ देता है बच्चे। आपको कैपेबल बनना है अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए। कैसे बन सकते हो? अपनी वैल्यू को बढ़ा के, और वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करना होगा बच्चे। इसीलिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी आपने बीटेक किया है, जितना आपको नॉलेज है, अगर आपको लगता है कि रियल में आपका वो नॉलेज है कि आप 5 साल के बाद एटलीस्ट 80 एलपी या 1 CR का पैकेज लेने के कैपेबल हो, देन गो फॉर द इंडस्ट्री। अगर नहीं हो, खुद को इंप्रूव करो, खुद की वैल्यू या ब्रांड वैल्यू को बढ़ा लो। 2-3 छोटे छोटे पाथ्स हैं बच्चे अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए। आइदर यू कैन, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो पढ़ना है ही नहीं, स्टार्ट लर्निंग हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, सॉलिड प्रिंसिपल्स, एआई, एआर, वीआर, क्वांटम कंप्यूटिंग। ये वो फील्ड है जिनके साथ आपको जाना ही पड़ेगा। नहीं गए तो 2.5 या 3.2 का जो आपको मिल रहा है 10 साल बाद भी नहीं मिलेगा। ये रियलिटी है बच्चे। तो जो आप चीजें सोच रहे हो कि मैं ये सीख रहा हूं, अब वो टाइम नहीं है बच्चे सीखने का। बहुत सारी चीजें नई आ चुकी है मार्केट में। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपको अपनी वैल्यू, ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करना है, गो फॉर हायर स्टडीज। हायर स्टडीज में आप एमटेक कर सकते हो, एमएस कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। एमटेक की अगर मैं बात करूं तो आप आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज,
एमएस की बात करूं, इंडिया से भी एमएस कर सकते हो, फॉरेन में भी जा सकते हो। और अच्छी बात यह है कि बीटेक के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हो, दैट इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। पर पीएचडी के नाम से ही डर लगता है कि है क्या। बच्चे कुछ भी नहीं है, पीएचडी सबसे इजी डिग्री रहेगी, क्योंकि वो कोई कोई आपको पढ़ना नहीं है वहां पे बच्चे, आपको रिसर्च करनी है। और पीएचडी के बाद सबको लगता है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा। नहीं बच्चे, वो तो मिनिमम, अगर मैं कोई जॉब बोलूं तो वो है आपके लिए आर&डीज कंपनीज में आप जाओगे। इसरो, डीआरडीओ जो हमारे रेपुटेटेड पीएसयूज है उसमें आप जाने वाले हो। पोस्ट डॉक के लिए आप जाने वाले हो। पोस्ट डॉक में भी पढ़ना नहीं होता बच्चे, रिसर्च करनी होती है। तो रिसर्च को पढ़ाई से कंपेयर मत करो कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, कोई एग्जाम होगा वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीजीपीए होंगे उसके। आपको पढ़ना है, पढ़ते जाना है, अच्छा सोसाइटी के लिए वर्क करना है। रिसर्च मीन्स आप कुछ ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो जो जो आपके आई थिंक सोसाइटी में हेल्प करे, सोसाइटी को इंप्रूव करने में हेल्प करे। दैट इज रिसर्च, दैट इज पीएचडी प्रोग्राम। और उसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इंडिया में अगर आप करते हो तो 37,000 एज ए जो भी है बच्चे आपकी। बाहर से करते हो 3.2 लाख पर मंथ स्कॉलरशिप। सब लोग बाहर जाना चाहते हैं, बट हम टेक्नोक्रेट बन के नहीं जाएंगे। हमें तो वहां कोई कैफे खोलना है, ड्राइवर बनना है, यही सब है बच्चे। क्योंकि हमने सिंगर्स को देखा है, वो तो यही काम करते हैं, राइट। बट आप नहीं हो बच्चे, क्यों 35-40 लाख रुपए लगा के वहां जा रहे हो? क्यों नहीं आप स्कॉलरशिप के बेसिस पे जा रहे हो? करना क्या है, सिंपल सा फाइनल ईयर अच्छा सा प्रोजेक्ट करना है, एसओपी लिखना है, अप्रोचेस करना है। ना आईलेट्स चाहिए, ना जीआरई चाहिए। बहुत सारी वर्ल्ड में ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां आईलेट्स, जीआरई कुछ भी नहीं रिक्वायरमेंट है बच्चे, सिर्फ आपका प्रोजेक्ट, आपने क्या काम किया है वो दिखाना है। यू हैव टू अप्रोच द प्रोफेसर्स। अगर आपको आपका काम अच्छा लगा, आपने अच्छा एसओपी लिखा है, आपने अच्छा एलओआर लिखा है, तो आपको प्रोफेसर बुला लेगा। और अच्छी बात यह कि इंडिया की तरह ये नहीं है कि अभी जून जुलाई में एडमिशन स्टार्ट होगा या जैन में स्टार्ट होगा। पूरा साल थ्रू आउट द ईयर एडमिशन चलते हैं बच्चे। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है, इवन आपने गेट नहीं भी दिया है, इवन बेनिफिट देखो गेट का बच्चे। गेट एग्जाम बना किस लिए था? इज देयर एनी आइडिया? पर्पस क्या था गेट एग्जाम स्टार्ट करने का? हायर स्टडीज को प्रमोट करना बच्चे, सिंपल सा पर्पस था। गेट की कमेटी ने अगर बच्चे आउट ऑफ लाइक 42 और 46 सब्जेक्ट, अगर 10 या 12 सब्जेक्ट को प्रेफरेबल या मेन सब्जेक्ट एज ए कोर सब्जेक्ट डिसाइड किया है, तो वो क्यों किया होगा? आपने कभी सोचा? सिंपल सा डीबीएमएस था, टीओसी है, कंपाइलर है, डिजिटल है, देन डिस्क्रीट, एल्गो, डेटा स्ट्रक्चर, कोआ, सीएनडीबी, बस यही तो है। पूरी डिग्री में आपको सिर्फ 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं बच्चे, और उसके पढ़ने के बाद बेनिफिट आपने कभी इमेजिन किया कि क्या थे? आपने इवन इंडिया में अभी क्या हो रहा है, इंडिया में भी क्या हो रहा है, विदाउट गेट भी आप आईआईटी में जा सकते हो। बट आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि आपको लगता है हम तो बने ही नहीं है, इसलिए हम तो बने हैं 4.2, कभी आएगी टीसीएस आईबीएम ले जाएगी, यही सोचा होगा ना। तभी आपने कभी आर&डी की नहीं होगी। और आर&डी सब पता है बच्चे आप लोगों को, कुछ भी पूछ लो, बिग बॉस में क्या हुआ है, राइट, या कौन सा न्यू पंजाबी न्यूज सॉन्ग या जो भी हरियाणवी न्यूज सॉन्ग कौन सा, ये सब पता है बच्चे आपको। बोलो आप जा कहाँ रहे हो, अपने कैरियर को देखो बच्चे। आप किस चीज के लिए बने थे और कहाँ एक मीठा स्वीट पॉइजन आपको दे दिया गया है। जिस पर्पज से 193 मिनट्स ऑन एन एवरेज अगर आप अपने पर्पज के लिए सोशल मीडिया या मोबाइल का यूज करते तो आई थिंक आज आप ब्रिलियंट स्टूडेंट होते और आपको एटलीस्ट अपने कैरियर की चिंता ना होती। किसी कंपनी को कैरियर ये चिंता होती कि ये स्टूडेंट मेरे हाथ से ना निकल जाए, मुझे ही लेना है इसको। बट हुआ उसका अपोजिट। अब आप ढूंढ रहे हो मुझे तो, हे भगवान कोई ना कोई तो ले ही ले। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ गेट के थ्रू। देखो, हायर स्टडीज के लिए जा सकते हो, पीएसयूज के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, इवन विदाउट गेट भी आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। कितने स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गेट का फॉर्म फिल किया है? ऑलमोस्ट आप थर्ड ईयर के हो, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने गेट का फॉर्म फिल किया है? एक नहीं। आपको पता है थर्ड ईयर में गेट दे सकते हो? आई थिंक ये शायद एक प्रॉब्लम हो सकती है, उस टाइम पे आपके पास रुपए नहीं होंगे ना, होंगे तो कुछ और कर दिया होगा, मिंत्रा विंत्रा से कुछ मंगवा लिया होगा।
फैक्ट यही है बच्चे, आपने फॉर्म नहीं फिल किया। क्यों नहीं किया बच्चे? आपको लगता है अभी काय का फाइनल ईयर में देखेंगे, हो गया तो ठीक है, नहीं तो 1 साल का ड्रॉप लेंगे। कितनी अच्छी आपने कैलकुलेशन बना रखी है लाइफ की। ये आपको लगता था कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा? यार इंटरेक्ट करो, देखो आप सीएससी क्यों, सीएससी वाले तो सबसे ज्यादा चिल मारते हैं और आप वो कितना आराम से बैठे हो। जितना आप क्वेरीज करोगे ना उतना मजा आएगा बच्चे इंटरेक्शन करने का, अदरवाइज मैं तो बोल के चला जाऊंगा, मैंने तो रट रखी लाइन है। फायदा क्या है उस चीज का? कैरियर सेमिनार का फायदा क्या हुआ बच्चे? आपके इंस्टीट्यूट ने हमें बुलाया, हम इतनी दूर से आए, इंस्टीट्यूट आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, बट आप लोग आप इंटरेक्शन भी नहीं कर सकते। तो बच्चे माय डियर, अभी देखो फाइनल थर्ड ईयर में हो, आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं, गेट दो फॉर्म फिल कर सकते हो आप 1 साल में। लाइक एक बार में गेट आप 2 पेपर का दे सकते हो। वन इज कंप्यूटर साइंस, सेकंड इज डेटा साइंस। डेटा साइंस एंड एआई इसी साल से न्यू पेपर गेट में आया बच्चे। आपको पता होगा बच्चे, शायद ना हो, जब आपने एडमिशन भी नहीं लिया था उस टाइम पे गेट में अप्रोक्सीमेट 12 लाख स्टूडेंट्स बैठते थे, और आज ये हालत हो चुकी है बच्चे, 4 लाख स्टूडेंट सभी स्ट्रीम्स के मिला के बैठ रहे हैं। इवन पहले सिर्फ फाइनल ईयर अलाउड था, अभी थर्ड ईयर भी है। और थर्ड ईयर के साथ साथ जो ड्रॉपर्स हैं, जो रिपीट करते हैं, या हमारे जैसे कोई फैकल्टीज होंगे या कोई और जिन्होंने मास्टर्स या पीएचडी में एडमिशन ले रखा है, जिनको स्टिल एक है कि मुझे गेट देना है, मिला के भी बच्चे 4 लाख स्टूडेंट्स नहीं है। मतलब हुआ क्या है हमारी जनरेशन के बच्चे? गेट के बेनिफिट क्या है? गेट आपको क्यों लगता है कि ये पेपर या ये सब्जेक्ट बनाए हैं, तो क्यों बनाए होंगे? किसी ने आपने सोचा होगा? सीएससी के कोर सब्जेक्ट कौन से हैं? ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम द सीएससी बैकग्राउंड, टेल मी द सीएससी कोर सब्जेक्ट्स। डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम। टेल मी बेस्ट 2 core subject of CSC. One is automata, one is discrete math. बस खत्म है बच्चे। एल्गोरिथम तो कोई भी सीख सकते हैं। क्या है बच्चे एल्गोरिथम मैकेनिकल वाले भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो। एल्गोरिथम मींस क्या है? एल्गोरिथम मींस क्या है बच्चे? व्हाट डू यू मीन बाय एल्गो? ये तो बुक्स में लिखा है, वैसे ही बता दो। एल्गो मींस बच्चे, ठीक है आपने बताया स्टेप्स आगे। एक प्रोसेस है एक चीज को करने का, मतलब प्रॉपर एल्गोरिथम स्टेप्स वाइज उसको इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करना है एग्जैक्टली। काम क्या करता है एल्गोरिथम? काम को इजी बना देता है, मतलब प्रॉपर स्टेप्स। देखो बच्चे, एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है, एक लॉजिक होता है, बस ये समझ लो। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो लॉजिक है ना, दैट इज एल्गोरिथम, और कुछ भी नहीं है। उस लॉजिक को आप लिखोगे, इट मींस स्टेप्स होंगे। अगर आपने कोई लॉजिक लिखा है, इट मींस इंटरनली लॉजिक का मीनिंग होता है प्रोसीजर वो फॉलो कर रहा है। आपको सम करना था तो आप पहले 2 नंबर लोगे फिर सम करोगे, पहले सम करके 2 इनपुट नंबर नहीं लोगे कभी भी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द बेस्ट थिंग इज टीओसी एंड डिस्क्रीट मैथ आर द मेन कोर्स सीएससी सब्जेक्ट्स। देन उसके बाद आपके जो डेटा स्ट्रक्चर है, या आपको डीबीएमएस में जाना है, या आपको नेक्स्ट नेटवर्किंग में जाना है, आईओटी में जाना है, ये सब आपकी चॉइसेस है। तो पॉइंट ये बच्चे कि अगर आप हम गेट की बात करें, गेट एग्जाम बना था हायर स्टडीज के लिए, तो पॉइंट ये है कि मेरा जो सिंपल सजेशन है आपको वो ये कि अभी यहां से निकलने के बाद, ठीक है आपकी प्लेसमेंट बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, गो फॉर प्लेसमेंट, बट अगेन बच्चे अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो कम से कम आपको अपनी वैल्यू को बहुत बढ़ाना होगा। और उसके लिए सिंपल सा रास्ता है बच्चे, जो भी आपका नॉलेज है उसे एनहेंस करना होगा। और आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि ये सब चीजें आपको आती है? डीबीएमएस हो गया या कोई भी एल्गोरिथम या कुछ भी, हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें। इसीलिए गेट कमेटी ने सीएससी के जो मेन स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स थे उनको मिला के एक पेपर को डिजाइन किया कि अगर आप ये पेपर दे देते हो, इट रिप्रेजेंट्स कि हाँ आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस का आइडिया है। अभी मैं सिंपल सी बात करूं, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि एरे का इंडेक्स आपने रीड किया होगा, एरे स्टार्ट फ्रॉम द 0, व्हाई?
क्यों 0 से स्टार्ट होता है बच्चे एरे? 1 से क्यों नहीं हुआ? प्रॉब्लम क्या थी? कभी आपने पूछने की कोशिश नहीं की होगी, या की होगी तो आपने R&D तो नहीं की होगी। क्या एरे -10 से स्टार्ट नहीं हो सकता? आपने लिखा a ऑफ i, a ऑफ 10 लिखा तो 10th पोजीशन पे जो एलिमेंट है आपको रिट्राइव होके मिला ना। ऐसे कैसे मिल गया? कोई जादू थोड़ी था, कुछ तो हुआ होगा बैकएंड पे। मैंने लिखा a ऑफ -10, क्यों नहीं मिला मुझे -10th पोजीशन का एलिमेंट? क्योंकि सर हमें बताया गया एरे 0 से स्टार्ट हो सकता है, ऐसा ही कुछ था। आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाता है लेफ्ट से, लेफ्ट टू राइट कोई प्रायोरिटी एसोसिएटिविटी होती है, स्टार की प्रायोरिटी हाई होती है, कुछ ऐसा भी रीड किया होगा। क्यों होती है बच्चे? मैंने बोला 2 + 3 * 4 आउटपुट क्या आएगा? आपने बोल दिया सर 14 आएगा। मैं कहता हूं 20 आएगा। फिर आपने बोला नहीं सर प्रायोरिटी थी उसकी। यही बोलोगे आप सर स्टार की प्रायोरिटी ज्यादा है, 4 + 3, 4 × 3 + 2 14 हुआ। देखो बच्चे, सिंपल सा कंसेप्ट था। कंप्यूटर साइंस में भी हमने अपने लाइफ के फंडामेंटल्स को यूज किया। जहां कहीं भी मैं अगर मैं कंफ्यूज हूं तो मैं अपने कुछ रूल्स बनाऊंगा उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। मल्टीप्लाई और प्लस 2 ऑपरेटर आए, मुझे लगा पहले कौन सा करना है। अगर दोनों ही मुझे आउटपुट सेम देते तो मैं कुछ भी कर सकता था, बट आउटपुट उन दोनों ने मुझे अलग अलग दिया। मैं कंफ्यूजन में था तो मैंने कुछ रूल बना दिए कि नहीं भैया पहले स्टार करो फिर प्लस करो। फिर 2 स्टार आ गए, अगेन मैं कंफ्यूजन था कि भाई मैं क्या करूं, कौन से वाला स्टार पहले करूं। आपने कहा लेफ्ट टू राइट, चलिए चलो। रूल तो आपने ही बनाए ना, वो इंस्ट्रक्शन किया कि आपने कंप्यूटर में लिख दिया, कंप्यूटर वही काम करेगा जो आपने बता दिया। इसके अलावा कुछ है? सिंपल सा फंडा है बच्चे लाइफ का। कंफ्यूजन अगर आपको आएगी तो आपको ही अपने स्टैंडर्ड्स या प्रोटोकॉल क्रिएट करने होंगे उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। आपने बोला 0 से एरे इंडेक्स स्टार्ट है, a ऑफ 0 का मीनिंग क्या होता है? एनीवन हैव एनी आइडिया व्हाट डू यू मीन बाय a ऑफ 0 और a ऑफ i? a ऑफ 0 बेस एड्रेस है, तो a ऑफ 0 पे बेस एड्रेस क्यों नहीं? a ऑफ 10 पे बेस एड्रेस आउटपुट नहीं आता है, उसकी वैल्यू आती है। व्हाट इज द मेन रीजन? a आपने बोल दिया बेस एड्रेस है, फाइन, आपने बोला बेस एड्रेस है। अगर मैं यही बात करूं कि आपने जब एक, सुनना बच्चे ये सीएससी का है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने बोला ए आएगा, ए आपने लिखा एड्रेस का, एरे का बेस एड्रेस मुझे रिटर्न करता है। उसको कैसे पता? हमने तो लाखों एरे बना रखे हैं अपनी मेमोरी में, उसे कैसे पता कि यही बेस एड्रेस है? उसके आगे हम इंटीजर भी लगाते हैं, जो डेटा टाइप है। इंटीजर का साइज कितना है? 4 और 2। 4 और 2, 10 क्यों नहीं है? पहले से सेट है। ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर मैं आपसे एक इंटरव्यू में सिंपल सा आपको, क्योंकि टीसीएस वगैरह आएगी 4.2 पे साइज पूछेगी इंटीजर का, अगर आपने 4 और 2 बाइट बोल दिया तो वो भी नहीं लेके जाएगी बच्चे, आपकी तो दुर्गति हो गई। साइज फिक्स होते ही नहीं है। किसने कहा ये साइज फिक्स होते हैं कि इंट मींस 4 बाइट और 2 बाइट? ये तो टोटली आर्किटेक्चर पे डिपेंड है। वेरी गुड, आप कभी मत बोल देना बच्चे ऐसी चीजें। आपने बोला बेस एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है, रॉन्ग है बच्चे, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि a ऑफ i का मीनिंग हमने इंटरनली क्या बोला है मशीन को समझने के लिए, कि आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है a ऑफ i का? दैट इज सिंपली a स्टार ऑफ a प्लस i इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप। सुना होगा कभी ऐसा? शायद नहीं, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम तो लाइफ में और बहुत थी। एल्विस जीतेगा कि नहीं जीतेगा, वोटिंग भी करनी थी। बच्चे ये चीजें मत करो। आप अपना सच में स्पॉइल कर रहे हो बच्चे कैरियर। आपको बोरिंग लगता होगा कोडिंग करना। आपने नहीं देखे कितने पॉडकास्ट, कितने कितने सिंपल कॉलेजेस का, आप जैसे ही वो स्टूडेंट है जो आज गूगल में बैठे हैं। अगर आपने किसी ने कोडिंग कोई चैनल देखा होगा, टेक यू फॉरवर्ड, क्या था बच्चे? एक सिंपल गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट था बिहार का, वो आज गूगल में SD3 पे है। टेक्निकल निंजा शायद करके है, क्या था बच्चे? सिंपल कॉलेज का स्टूडेंट था, आज वो एडिडास में डेटा एनालिटिक्स का काम कर रहा है। क्या है बच्चे? उनके पैकेजेस पता होंगे आपको क्या होंगे। और पैकेजेस तो छोड़ो, वो पैकेज पे ध्यान ही नहीं दे रहे कि 2CR है या 3CR है। उन्होंने खुद के, उनके चैनल इतने ग्रो कर रहे हैं, हर महीने बच्चे वो 1CR 2CR का
अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आ रहा है बच्चे समझ में? तो बच्चे चीजों को समझने की कोशिश करो, मैं ये कहना चाहता हूं। खुद को इंप्रूव करो। बुक्स, आपकी लाइब्रेरी में बुक्स होगी बच्चे, बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करो। बुक्स से अच्छा कुछ भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात, गवर्नमेंट ने जब हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रखी है गेट एग्जाम की, ट्राई टू गो फॉर गेट। गेट आपका क्वालिफाई है नहीं है, दोनों केस में आप आईआईटीज में एंटर कर सकते हो। आपने एक डोमेन सुना है ARVR? क्या है वो? आपने क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ML, डेटा साइंस, ये सब चीजें सुनी हुई है ना? जियो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह, अर्थ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस। बच्चे आप हर एक डोमेन में आप एंट्री कर सकते हो आईआईटीज में, विद गेट, विदाउट गेट। सिंपल से फंडे है। आपको अपना CGPA इंप्रूव करना है, आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट करना है, आपको एक अच्छी SOP लिखना है, बस। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। IIT जोधपुर, IIT पटना, IIT भिलाई, ये ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट है जो विदाउट गेट भी आपको एंट्रेंस दे रहे हैं बच्चे। एंट्री, आओ हमारे यहाँ पे आके कुछ करो आप लोग। बट हम है कि जाना ही नहीं चाहते। फर्क क्या है? एक जगह आपको स्टाइफंड मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एमटेक होगी या हायर स्टडीज जो भी जा रहे हो, दूसरी जगह नहीं होगी, थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। बट आप अपनी लाइफ की ग्रोथ देख रहे हो कहां होगा। आईआईटीज में जाने का बेनिफिट क्या है, कोई बता सकता है? एक्सपोजर, वेरी गुड। कुछ और? आपने इमेजिन किया कि आप भी आईआईटी में जा सकते हो, या डर लगता है आईआईटी के नाम से कि हम तो चले गए तो फेल होके बाहर आएंगे? क्योंकि यहां पे भी इतना दिक्कत हो रहा है, तो वहां तो पता नहीं क्या होगा, कैसे प्रोफेसर होंगे। और आपको पता है आईआईटीज में कौन जा रहा है? हम जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट ही जा रहे हैं, क्योंकि जो एनआईटी, आईआईटी या ट्रिपल आईटीज का है उनके तो प्लेसमेंट हो गए, वो काहे को एमटेक में जाएंगे, पर हम लोग ही जा रहे हैं। आपको पता है कितने स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं गेट को? कितने स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं गेट को? 18%। क्वालिफाई मींस आउट ऑफ 100। अगर मैं पिछले कुछ ईयर्स का सिनारियो लूं, फॉर सीएससी कैटेगरी स्टूडेंट 23 मार्क्स, ओबीसी स्टूडेंट 25 और 27, जनरल स्टूडेंट्स 29 और 30। मींस आउट ऑफ 100 आप 30 मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे हो। इट मींस हो सकता है गेट टफ हो ना, यही होगा रीजन, क्योंकि आप तो पढ़ते हो बच्चे, पर ऐसा नहीं है बच्चे। आपको गेट के सिलेबस का या गेट का स्ट्रक्चर पता है क्या है? गेट एग्जाम का किसी को आइडिया है गेट का? बच्चे इंटरेक्ट करो यार, बोलो। गेट का आइडिया है कि नहीं? है तो हाँ बोल दो, ना है नहीं है तो ना बोल दो बच्चे, बोलो तो सही। नो सर, वेरी गुड। देखो बच्चे, गेट का एग्जाम है 100 मार्क्स का, 65 क्वेश्चंस आएंगे, 3 आवर मिलेगा। ध्यान से सुनना बच्चे, आगे शायद ये सेमिनार बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। 65 क्वेश्चंस, 12 सब्जेक्ट, 3 आवर। आउट ऑफ 65 क्वेश्चंस बच्चे, या आउट ऑफ 100, 15 मार्क्स एप्टीट्यूड और इंग्लिश। वो इतने इजी हैं कि आउट ऑफ 15, 11 to 12 आप इजीली कैरी कर सकते हो बिना पढ़े, या हार्डली एक एक रीडिंग लेना है आपको। देन 15 मार्क्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और अच्छी बात यह है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में फॉर सीएससी बहुत ही कम सिलेबस है। ओनली वी हैव 3 चैप्टर्स, मैट्रिसेस, सिंपल सा आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और रैंक या डिटर्मिनेंट पे फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी एंड कैलकुलस। सिर्फ 3 चैप्टर, 15 मार्क्स। तो 15 प्लस 15, 30 मार्क्स तो यही हो गए बच्चे। टेक्निकल तो दूर की बात है, टेक्निकल 70 मार्क्स तो रिमेनिंग है। उसके बाद में भी बच्चे आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। और जो क्वालिफाई करता है बच्चे स्टूडेंट, जस्ट क्वालिफाई मींस उसके सिर्फ 22 मार्क्स हैं गेट में, उसका ऑल ओवर इंडिया रैंक कितना होगा इमेजिन कर सकते हो? फॉर सीएससी 12,000। मैं एक स्टूडेंट का बताऊंगा। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने 3 साल प्रिपरेशन किया, वो सेकंड ईयर में आ गया था, उसने 3 साल प्रिपरेशन किया, और वो कुछ ऐसा था गॉड गिफ्टेड कि उसे समझ भी नहीं आती थी कोई भी चीजें, ठीक है, पर वो पेन और पेपर का बहुत अच्छे से यूज करता था। वो बार बार सेम चीज, बाइनरी सर्च कम से कम उसने
20 से 25 बार 3 सालों में बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम लिख दिया होगा, और बाइलक उसका जस्ट 22 मार्क्स आ गए। आने के बाद वो आईआईटी में चला गया और आज मर्सिडीज में है बच्चे, मर्सिडीज कंपनी में वो 38 एलपीए पे काम कर रहा है। बस इतना की फर्क था। एटलीस्ट मुझे लगता है उससे वीक स्टूडेंट आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था। बट वो हार्ड वर्किंग था बच्चे, उसने बहुत मेहनत की। लिटरली मैं हर एक सेमिनार में उसकी बहुत तारीफ करता हूं स्टूडेंट की, कि उसको कुछ भी समझ में 3 साल पढ़ने के बाद भी वो इतना, क्योंकि हर साल जितना आप देते हो तो प्रेशर भी आप पे ही आता है कि इस बार मैं गेट क्वालिफाई कर लूंगा, इस बार मैं कर लूंगा। बिहार का स्टूडेंट था वो, बट उसने इतना मेहनत किया और आज वो प्रूव कर रहा है खुद को, क्योंकि उसके टेक्निकली और बेसिक्स और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं बार बार करने के बाद कि आज वो प्रैक्टिकली इमेजिनेशन कर पा रहा है कि वो चीज जब हमने पढ़ी थी तो वो यहां इंप्लीमेंट कैसे हो रही है। आप किसी भी कंपनी में जाओगे, अब मैं बार बार ये चीज क्यों कह रहा हूं कि आपको 4.2 3.2 मुझे अच्छा नहीं लगता बच्चे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसा बोलूं कि आपका पैकेज ये लगेगा, पर द रीजन बीइंग कि आपने अगर थोड़ी बहुत कोडिंग सीखी भी है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अगर n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा रहे हो तो बच्चे आप कैसे उस कंपनी में ग्रो कर पाओगे। आपने अभी रिसेंट में हॉटस्टार देखा होगा, मैचेस आ रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, आपको पता है कि एवरीडे जो स्ट्रीमिंग है वो 3.5 सीआर लाइव स्ट्रीमिंग रहती है, या 2 सीआर तक तो मिनिमम रहती है। तो वो आप प्लेटफॉर्म देखो कि वो कितने फ्लेक्सिबल होंगे वो प्लेटफॉर्म, कि इतनी लाइव स्ट्रीमिंग्स को विदाउट डिले वो हैंडल कर रहे हैं। इट मींस उनका जो कोड है वो कितना स्मूथ कोड होगा। इट मींस उन्होंने ऑर्डर ऑफ एन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अपने पूरे प्लेटफॉर्म में कहीं पे भी नहीं लिखी होगी। और हम ऐसे हैं कि ऐसा भी एक भी कोई प्रोग्राम में नहीं बना सकते जिसकी ऑर्डर ऑफ एन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो बच्चे सिंपल सा है, आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना होगा, चीजें सीखनी होगी, और उसके लिए मैं यहां आया हूं गेट क्लासेस के लिए या गेट के एग्जाम के लिए। बच्चे गेट एग्जाम से जो आपकी एज ए सीएससी स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, 5-4 चीजें हैं बच्चे लास्ट की मैं आपको बता देता हूं, एक बार सुन लेना ध्यान से। गेट के एग्जाम के लिए, क्योंकि आपने इस बार स्किप कर दिया है, पर माई हम्बल रिक्वेस्ट कि नेक्स्ट ईयर प्लीज इन चीजों को स्किप ना करें। सबसे बड़ी बात, गेट एग्जाम में आप कितनी भी बार दे सकते हो लाइफ में, कोई एज लिमिट नहीं है। एक बार आपने गेट को क्वालिफाई किया, उसका गेट स्कोर आप 3 साल तक वैलिड है आपके लिए। 3 साल कोई भी पीएसयूज, किसी भी आईआईटीज, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ट्रिपल आईटीज में आपको जाना है तो आप बेफिक्र एडमिशन ले सकते हो। जरूरी नहीं है आप गेट दो, क्वालिफाई करो, नहीं जाना हायर स्टडीज के लिए मत जाओ, 2 साल कंपनी में जॉब करो, उसके बाद चले जाओ उसी गेट स्कोर पे, दोबारा नहीं करना। सारे पीएसयूज, मोस्टली पीएसयूज ओपन है आपके लिए वाया गेट। खुद के पीएसयूज भी एंट्रेंस लेते हैं, बट उनका सिलेबस, उनका क्वेश्चन फ्रेमिंग स्टाइल डिटो गेट के बेसिस पे है बच्चे। एक या 2 सब्जेक्ट होंगे लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या वेब टेक, सिर्फ 2 ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो वो एक्स्ट्रा इंक्लूड करते हैं, अदर देन दैट कुछ भी नहीं। आप लोगों को पता होगा भी एनआईसी की वैकेंसीज आ रखी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नहीं पता होगा क्योंकि अभी तो देनी नहीं है जॉब ना, जॉब की तैयारी तो 2 साल अभी चिल मारना है, उसके बाद देखेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी की HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, अभी इतने स्टूडेंट्स उसमें गए हैं, एंट्रेंस था बच्चे। DRDO गेट के थ्रू है बच्चे, ISRO खुद का एंट्रेंस लेता है, और इनका जो पैटर्न है और जो सिलेबस है, और इवन मैं कहूंगा कि 40% क्वेश्चन भी रिपीटेड रहते हैं गेट पेपर के और गेट PYQ के। मे बी वो डिजिट चेंज कर देते होंगे, बट द सेम थिंग, सेम पैटर्न, सेम स्ट्रक्चर सेम है बच्चे। उसके बाद अगर मैं बात करूं हायर स्टडीज की, आप डायरेक्ट बीटेक के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए जा सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। पीएचडी इन आईआईटीज की मैं बात कर रहा हूं। आपको करना क्या है, फाइनल ईयर में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करना है। उसके बाद बच्चे एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है कि मैं क्यों, आप मुझे अपने अंडर में, जो भी आपके अंडर में प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें आप मुझे क्यों इंक्लूड करें, आप कितना पैशनेट है उस चीज के बारे में। स्टेट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए आपको, आपके फैकल्टीज होंगे वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह निकल जाओ। अगर आपको लगता है कि अब्रॉड में जाना है तो अब्रॉड में विदाउट गेट, विद गेट, विदाउट GRE, विद GRE या आइलेट्स,
सब ऑप्शंस आपके पास हैं बच्चे, पर ट्राई करो, जा रहे हो तो एज ए टेक्नोक्रेट बन के जाओ, जहां आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 3.5 LPA पर मंथ, मींस आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा वहां पे पढ़ने का। दूसरी बात, अगर आप बाहर से MS या PhD करते हैं, दैट मींस आपका जो पैकेज स्टार्ट होगा वहां पे वो 3.5 CR या 4 CR होगा, इंस्टेड इंडिया के 50 LPA या 80 LPA से स्टार्ट हो रहा है। और एंट्री गेट के थ्रू भी है, विदाउट गेट है, पर द पॉइंट इज गेट को हम इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गेट में जो सिलेबस है दैट आर द कोर सब्जेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस ब्रांच, और दैट इज द फंडामेंटल सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस ब्रांच। कोई क्वेरी है आपकी? किसका? बच्चे अभी गेट का फॉर्म निकल चुका है, गेट 2024 नेक्स्ट ईयर आएगा, इसी मंथ में आएगा सितंबर में, गेट 2025 के नाम से। हर साल अलग अलग IIT इसे कंडक्ट करती है। कंडक्ट मींस ये नहीं कि वो पेपर बनाती है, नहीं, वो उसे कंडक्ट करती है जोन वाइज। फाइन। अभी जैसे बच्चे गेट अगेन इंडिया में अभी क्या स्टार्ट हुआ है, पहले आज से पहले ये था कि सिर्फ आप कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस में जा सकते थे एमटेक करने, हायर स्टडीज करने। अभी बच्चे हर IITs ने CSC, AI, ML, डेटा साइंस, AR, VR, देन IoT, ये अलग अलग बच्चे ब्रांचेस बना दी है, इंडिविजुअल ब्रांच, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये अलग अलग ब्रांच बन गई है बच्चे। इट मींस नंबर ऑफ सीट्स इतनी इंक्रीज हो गई है कि आपके लिए कहीं पे भी एडमिशन लेना बहुत इजी है, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है गेट। और एक बार अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो, IISc बेंगलोर से भी आपको एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल जरूर आएगा, जस्ट क्वालिफाई द गेट। इस बार भी ऐसा हुआ है बच्चे, क्योंकि यूरोपीडिया, अगर मैं अपनी बात करूं या हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन बात करूं, हम आए हैं चंडीगढ़ से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट। 2011 में हमने स्टार्ट किया था ऑफलाइन मोड में, 2017 में हमने स्टार्ट किया है ऑनलाइन मोड यूरोपीडिया के नाम से। आप सर्च कर सकते हैं यूरोपीडिया को, वहां पे आपको क्या मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे, एक तो सक्सेस स्टोरीज जो यूरोपीडिया के स्टूडेंट्स हैं उनकी। रिसेंट में ही आपको लगता होगा ठीक है अपनी प्रमोशन कर रहे हैं, बट ध्यान से सुनना बच्चे, प्रमोशन तो हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, पर पॉइंट क्या है, रिसेंट में ही HAL की अभी फाइनल इंटरव्यू थे, ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट्स HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में यूरोपीडिया के स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। AA एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PSPCL, देन उसके बाद ISRO, DRDO, अगर मैं इनकी बात करूं तो इंटरव्यू मॉड्यूल या ऑनलाइन मॉड्यूल या ऑफलाइन मॉड्यूल, मोस्टली स्टूडेंट्स यहीं से होके निकलते हैं बच्चे। यूरोपीडिया इंडिया का सबसे लार्जेस्ट और इकलौता, मैं यहां आज खड़े होकर ये बड़े प्राउडली के साथ बोल रहा हूं, यूरोपीडिया का पोर्टल इंडिया का पहला और इकलौता ऐसा पोर्टल है जो बच्चे गाइडेंस, इंटरव्यू गाइडेंस, GD, आपको पोस्ट गेट काउंसलिंग मींस किस लेवल पे, किस स्कोर पे आपको किस IIT में एडमिशन चाहिए, वो गाइड करता है। इवन आपको पता होगा, शायद नहीं भी है तो, IITs हमें इनवाइट करती है अपनी प्रोफाइलिंग के लिए कि आप हमारे यहां आए। आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मोस्टली जो मास्टर्स करने स्टूडेंट जा रहे हैं बच्चे, वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ही जा रहे हैं। इवन तो उन्होंने गेट क्वालिफाई कर लिया होगा, बट आपको क्योंकि जैसा आज पता लगा है कि जस्ट क्वालिफाई, जस्ट टेकिंग 22 मार्क्स भी आप IIT में एंटर कर सकते हैं, इतने दिन में नहीं पता था। सेम चीज बच्चे स्टूडेंट्स के साथ है, और यूरोपीडिया वो चैनल है जो गाइड करता है कि आप किस स्कोर पे, किस ब्रांच में, किस IIT में अप्लाई कर सकते हैं कि आपको एक IIT के एंट्रेंस मिल जाए। IIT में जाने के बाद बेनिफिट क्या है, प्लेसमेंट तो हो जाएगा। देखो बच्चे, सबसे जो बेनिफिट है, आज आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, आपको आपके सीनियर गाइड कर पा रहे हैं बच्चे, या आपने अभी बोला होगा कि सर मेरे को इंटर्नशिप लगानी है, क्या आपके सीनियर आपको गाइड कर पा रहे हैं? नहीं ना। बेनिफिट क्या है IIT का बच्चे, कि आपकी जो कम्युनिटी होती है, IIT एलुमनाइज का एसोसिएशन होता है, वो आपका इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि अगर आप 10 LPA, मिनिमम 10 LPA से भी IITs में स्टार्ट करते हैं तो विद इन 3 to 4 ईयर 60 to 70 LPA पहुंचना बहुत ही इजी टास्क है। द रीजन बीइंग,
अगर आज मुझे पता लग जाए कि मेरा ऐसा कोई स्टूडेंट है बहुत ही जूनियर, मान लो 10 साल पहले मैं पास आउट, तो अगर मुझे लगता है कि मेरा कोई जूनियर है वो आज इस पैकेज पे काम कर रहा है और उसे अभी हाइक चाहिए, ऑब्वियस सी बात है अगर मैं उस कंपनी में मैनेजरियल पोस्ट पे हूं तो मैं तो उसे ही रखूंगा। आया बात समझ में? तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है आईआईटी का, पर्सनली जो बेनिफिट मैं बता रहा हूं, दैट इज उनका एसोसिएशन, एल्यूमनाई एसोसिएशन। वो इतना ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुका है कि दूसरों को वो पनपने ही नहीं दे रहा। दूसरी बात, आप हमेशा अपने रेज्यूमे में ये लिख सकते हो, 2 मिनट, कि मैं गेट क्वालिफाइड हूं, मैं आईआईटीएन हूं, तो बच्चे नॉर्मली अगले वाला वैसे ही आपको ले लेगा, चाहे इंटरव्यू में आप 2 या 4 क्वेश्चन नहीं भी बता पा रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी एडवाइस यही है कि आप पढ़ना स्टार्ट करें। योर पीडी आपका चैनल है जहां पे आपको रिसेंट में, इवन जो फाइनल ईयर में है, बहुत सारे अच्छे पीएसयूज हैं या गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसीज हैं स्टेट लेवल की, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को भी अलाउड करती है एग्जाम देना। तो जो योरपीडिया का पोर्टल है, आप उसे, मैं यहां स्कैन, आप उसे सब्सक्राइब कर लें। आपकी कोई भी क्वेरीज है कि कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है कि आपको कहां अप्लाई कर सकते हो, कब किस टाइम पे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप योरपीडिया को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं। इसके बाद में हायर स्टडीज का मैंने बता दिया, जर्मनी है, वहां आइलेट्स और जीआरई की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप वहां जाना चाहते हैं, अगेन रिक्वेस्ट इज अपना सीजीपीए मेंटेन करें, अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करें। कोई और क्वेरी है आपकी? क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है, बिजी। योरपीडी आप एक बार अगर सर्च करना चाहें कर सकते हैं बच्चे। कोई भी क्वेरी माय डियर स्टूडेंट्स? तो मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए हैं। आप मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए जा सकते हैं, आप एमएस के लिए जा सकते हैं, आप एमटेक के लिए। एमटेक और एमएस भी बच्चे, एमएस इवन आई कैन से कि 2 सेशन में स्टार्ट हो चुकी है आईआईटीज में, विंटर और समर दोनों में। अभी बहुत सारे आईआईटीज के ऑप्शंस फॉर्म फिल आप ओपन है, आप अप्लाई भी, इवन आप तो 3rd ईयर में अप्लाई नहीं कर सकते, बट अगर कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट है तो वो जा सकता है। और इंप्रूव करें बच्चे, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें और गेट का पेपर जरूर लिखें। कोई क्वेरीज आपकी? ब्रेक पे जाना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।